आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के प्रश्नावली 2.5 का 8वां सवाल का तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसका क्या करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन करना है। 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम पहले बनाए थे सेम वही क्वेश्चन है। 27 को हम घन के रूप में बदलेंगे। 27 को घन के रूप में यानी क्यूब के रूप में बदलेंगे। 27 किस संख्या का क्यूब है? 27 किसका क्यूब है? 27 है 3 का क्यूब। किसका? 3 का क्यूब। तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं? 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 125 जो है 5 का क्यूब है 5a क्यूब माइनस हमने फॉर्मूला वो पढ़ा है ना, a क्यूब a माइनस p के क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर हम इसको बनाएंगे। हमने a क्यूब लिख दिया, b क्यूब लिख दिया, a क्यूब लिख दिया माइनस b क्यूब लिख दिया। अब माइनस क्या लिखेंगे? 3a स्क्वायर b। माइनस क्या लिखेंगे? 3a स्क्वायर b लिखेंगे। तो लिखेंगे 3 इंटू a का मान कितना है? 3। b का मान कितना है? 5a। इसको a स्क्वायर लिखते हैं 3a स्क्वायर b हो गया। इसको हम गुना करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 तिहाई 9, 9 त्रिका 27, 27 को 5 से हम गुना करेंगे तो 135 a ही आएगा प्लस 3ab स्क्वायर। 3 इंटू a कितना है? 3 है और b कितना है? 5a है, तो 5a का स्क्वायर। ठीक, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। ये जो है आपका a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर जो है a माइनस b का होल क्यूब हुआ। तो a का मान कितना है? 3 है। क्या है? 3 है। ये आपका 3 माइनस 5a का क्या हो गया? होल क्यूब। होल क्यूब है, इसको हम 3 टाइम लिख सकते हैं। 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम फिर आगे चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। 64a क्यूब। 64 किस संख्या का घन है? 64 जो है 4 का घन है। 64 4 का घन है, तो 64 को हम घन के रूप में लिखेंगे 4a क्यूब। ठीक है। 27 3 का घन है तो 3b क्यूब माइनस क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर। a कितना है? 4a, अब b कितना है? 3b प्लस 3ab स्क्वायर। 4ab है 3b या। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका a है और ये इसको b मान लेते हैं, तो ये a माइनस b का होल क्यूब हो गया आपका 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ये हमारा a भी बनके रेडी हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब। चलते हैं 5वां नंबर सवाल की तरफ। सेम वही क्वेश्चन जो हमने पहले बनाया था। 27 p क्यूब माइनस 1 बाई 216 माइनस 9 बटा 2 p स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 p। तो ये बनाएंगे 27 जो है 3 का क्यूब है, इसको लिखेंगे 3p क्यूब माइनस 1 बाई 216
जो है ये किसका घन है? 216 का तोड़ेंगे ऐसे, 6 का है। कितना का है? 6 का है। ठीक है, ये आपका 216 जो है 6 का घन है। किसका घन है? 6 का। तो इसका हो जाएगा 1/6 का क्यूब। ठीक, माइनस उसके बाद है कौन सी? 3a² b माइनस 3a आपका है 3p का स्क्वायर इंटू b कितना है? 1/6। ओके, प्लस उसके बाद कौन सी है? 3ab²। 3a का मान है 3p और b का मान है 1/6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका ये a है और ये क्या है? b है। तो ये हो गया a माइनस b का होल क्यूब। 3p माइनस 1/6 का क्या हो गया? ये होल क्यूब हो गया। इसको आप 3 टाइम लिख देंगे। 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 और ये हमारा आंसर हुआ। बढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है सत्यापित कीजिए। क्या कीजिए? सत्यापित कीजिए। हमें सिद्ध करना है कि x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस y इंटू x² माइनस xy प्लस y² है या नहीं है। जब भी सत्यापित करना हो तो हमें दोनों साइड को बराबर बताना पड़ेगा कि दोनों साइड क्या है? बराबर है। तो इसके लिए अब हम बढ़ना शुरू करते हैं। हल लिख लिए। ये आपको बराबर का दाहिने वाला पक्ष है और ये बाएं वाला पक्ष है। तो हम दाहिने पक्ष से बनाते हैं। क्या? इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहेंगे राइट हैंड साइड। क्या कहेंगे? राइट हैंड साइड। लिखेंगे RHS से। क्या लिखेंगे? RHS, राइट हैंड साइड से। क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है वो लिख लेंगे x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। अब क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे हम। इसको इससे हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। इंटू है, गुना है तो गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम इस x से गुना करेंगे। इस सब में x लिख लिए इंटू x² माइनस xy प्लस y²। x से गुना हो गया दोनों सब में और फिर किससे गुना करेंगे? y से प्लस y इंटू x² माइनस xy प्लस y²। x को x² में गुना करते हैं। x को x² से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा? देखो गुना में जो होता है, अगर गुना में जो होता है घात जुड़ जाता है। क्या होता है? घात जुड़ जाता है। तो इस पर एक घात है, इस पर दो घात है। गुना करेंगे तो हो जाएगा x पर 3 घात। ठीक, x को अब x माइनस xy से गुना करेंगे तो x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x² और y का y प्लस x का y² से गुना करेंगे तो हो जाएगा xy²। हो गया। फिर इसमें आप यहाँ x² को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या? x² y को प्लस y को माइनस से, तो प्लस है ये माइनस है, तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। x y को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा xy² प्लस y को प्लस y² से गुना करेंगे तो हो जाएगा y³। ये हमारा हो गया। फिर देखेंगे
सजातीय व्यंजक कौन है? सजातीय पद, इसमें जो जोड़ घटाव होता है व्यंजक में वो सेम जो जात का होता है, सजातीय जिसको बोलते हैं, सजातीय व्यंजक का ही जोड़ घटाव होता है। तो देखिए इसका जो व्यंजक है x²y, यही x²y है, सजातीय है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा? घट गया, तो कट गया। ओके, ये और ये सजातीय है, xy², ये भी xy², ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये भी क्या हो गया? कट गया। बच गया क्या हमारा? x³ प्लस y³, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, यही ना है, बराबर LHS, यानी हमारा LHS बराबर हो गया RHS, ये हमारा रूट हो गया। अब हम 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यह है x³ - y³ = x - y × x² + xy + y²। इसको सत्यापित करना है, प्रूव करना है। वही करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? राइट हैंड साइड से, RHS से, ठीक है। RHS हमारा क्या है? x - y × x² + xy + y²। फिर करेंगे क्या हम? x से 200 में गुना कर लेंगे, x × x² + xy + y²। फिर माइनस y को इन सबसे गुना करेंगे, -y × x² + xy + y²। x को x² से गुना करेंगे तो आएगा x³। x को प्लस xy से गुना करेंगे, x को x से गुना करेंगे, हो गया x², y तो y, प्लस x को y² से गुना करेंगे तो xy² आएगा, माइनस y को x² से गुना करेंगे तो -x²y, माइनस को प्लस xy से गुना करेंगे तो हो जाएगा -xy², माइनस को प्लस y² से गुना करेंगे -y²। जब हमें माइनस से प्लस में गुना करना होता है तो माइनस आता है, ठीक है। देखेंगे इसमें अब सजातीय व्यंजक कौन है, सजातीय पद कौन है? तो x²y दोनों सजातीय है, और एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये हमारा कट जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। ये भी सजातीय है, ये भी एक प्लस में है और एक माइनस में है, ये हमारा खत्म हो गया। ये हमारा x³ होगा, y³। बचा हमारा कितना? x³ - y³, और ये x³ - y³ जो है हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है। क्या है? लेफ्ट हैंड, तो बराबर लिख देंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, और ये प्रूफ हो गया। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। 27y³ + 125z³। इसको हल करने के लिए जो हम 9 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं और उसमें जो सर्व समीका था, उसी सर्व समीका पर ये क्वेश्चन हल होगा। जैसे कि ये हमने सर्व समीका लिख दिया है, x³ + y³ = क्या होगा? x + y × x² - xy + y²। इसी सर्व समीका पर इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको घन के रूप में लिख देंगे, x³ और y³ के रूप में लिख देंगे। 27 जो है ना, ये 3 का क्यूब है, ठीक है, प्लस 125 जो है किसका है? 5 का। 5 को 3 टाइम गुना करेंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा।
अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं x। क्या मानते हैं? x। ठीक है, x बराबर क्या मान लेते हैं हम? 3y। ओके, और y बराबर क्या मान लेते हैं? 5z। हमने अभी सॉल्यूशन का जो पढ़ा है से वही सॉल्यूशन में लिख देंगे। x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू x प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका मान रख लेंगे। x का मान कितना है? 3y, यहाँ लिख देंगे 3y प्लस y का मान कितना है? 5z, 5z लिख दिया इंटू एक्स स्क्वायर है तो x का मान कितना है? 3y, और उसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर देना जरूरी है। या माइनस x है तो x 3y है, y कितना है? 5z है, प्लस है तो प्लस देंगे। y स्क्वायर, y का मान कितना है? 5z स्क्वायर x स्क्वायर पोस्ट है। 3y प्लस 5z इंटू 3y का स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 का 2 टाइम गुना करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस इसको गुना करेंगे, 3 5 15, 3 5 15, y को z से गुना करेंगे yz प्लस 5 का स्क्वायर 25, z का स्क्वायर। ये हमारा बन गया। मैं इसका दूसरा क्वेश्चन में ये है 64 m³ माइनस 343 n³। ये इस सर्वसंख्या पे बनेगा जो हमने लिख दिया है। सबसे पहले हम इसको क्यूब के रूप में लिख देते हैं। 64 जो है 4 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 4 का। 4 को 3 टाइम गुना करेंगे तो क्या आएगा? 64 आएगा। इसको हम लिख देते हैं क्या? 4m³ माइनस 343 जो है 7 का है। कितने का? 7 का। 7 का 3 टाइम गुना करेंगे तो 343 आएगा 7n³। अब इसको हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। ठीक है, x बराबर क्या मान लेते हैं? 4m और y बराबर क्या मान लेते हैं? 7m। सर्वसमीकरण हमने जो पढ़ा है वो लिखेंगे। x³ माइनस y³ इक्वल टू x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। अब हम इसी में इसका मान रख लेंगे। x का मान कितना है? 4m, 4m लिख दिया माइनस y का मान कितना है? 7n, 7 लिख दिया। x का मान कितना है? 4m, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे प्लस x का 4m इंटू y का 7n प्लस y का मान 7n और उस पर क्या? स्क्वायर। 4m माइनस 7n इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 16m स्क्वायर प्लस इसको गुना करेंगे 4 7 28, m को n से गुना करेंगे mn प्लस 7 का स्क्वायर 49, n का स्क्वायर। ये हमारा बन गया, यही हमारा आंसर होगा। हो गया।